चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी के सामने यहाँ पर मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 30 जो है उसका पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पीपुल्स प्लान का सूत्रपात करने वाले कौन? दोस्तों पूछे आपसे, पीपुल्स प्लान जो है इसका सूत्रपात करने वाले कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र नाथ रॉय। कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। M.N. रॉय जो है, मानवेंद्र नाथ रॉय जो है, ये करने वाले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मानवेंद्र नाथ रॉय जो है, इन्होंने पीपल्स प्लान की शुरुआत की थी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। यही दोस्तों वो पहले व्यक्ति थे ना, यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की, ठीक है। संविधान सभा पूछूं आपसे, संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो भी दोस्तों M.N. रॉय। कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय थे, ठीक है। अगर पूछे आपसे सर्वोदय प्लान, पूछूं आपसे, सर्वोदय प्लान जो है यह किसका प्लान था छापना? यह प्लान किसका है? यह था जेपी नारायण। किसका है? जयप्रकाश नारायण जो है, इनका प्लान सर्वोदय प्लान था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीपुल्स प्लान की बात करूं मैं आपसे, वो मानवेंद्र नाथ रॉय। पीपुल्स पार्टी दोस्तों अलग वो तो अलग पार्टी है ना। देखो, एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, इसे बोलते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये भारत की एक नेशनल पार्टी है, ठीक है। भारत में वर्तमान में आप जानते हो, वर्तमान में भारत के अंदर 6 नेशनल पार्टी हैं, उसमें से एक कौन सी है? वह है नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, ठीक है। और सो इसकी ये कहां पर आपके, इसकी गवर्नमेंट वर्तमान में कहां पर है? मेघालय के अंदर गवर्नमेंट है, ये आपको छापना है। और जो कॉनरेड संगमा साहब है ना, ये कॉनरेड संगमा जो है वो इसके वर्तमान में हेड है। और ये जो मेघालय के अंदर जो पार्टी है उसकी गवर्नमेंट, कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ पूछूं आपसे, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये किसकी पुस्तक है आपकी? देखो, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है ये भी आपको बताना है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है यह किसकी है, यह भी आपको छापना है ना। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छापना माई, आपके माई म्यूजिक माई लाइफ पूछे आपसे, माई म्यूजिक माई लाइफ पूछे आपसे, यह किसकी पुस्तक है यह भी आपको बताना है, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ जानते हो आप किसकी पुस्तक आपके? ये मिल्खा सिंह। किसकी है? जो मिल्खा सिंह थे, इनकी बुक का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछूं आपसे, अरे याद करो, युवराज सिंह। किसकी है? युवराज सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। माई म्यूजिक माई लाइफ पूछूं आपसे, अरे याद कीजिए दोस्तों, माई म्यूजिक माई लाइफ जो है यह पुस्तक किसकी है आपके? यह है पंडित रविशंकर। किसकी पुस्तक है? पंडित रविशंकर जो है, इनकी पुस्तक का नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तीन कठिया प्रथा का संबंध किस दोस्तों घटना से आपके? देखो, एक बड़ी फेमस घटना है आधुनिक इतिहास के अंदर, तीन कठिया प्रथा आपने खूब सुनी दोस्तों होगी। आपके नील की जो खेती, आपके नील की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी, कहां पर आपके? यह घटना दोस्तों कहां की आपके? यह घटना है आपके बिहार का। सो बिहार घटना आपके बिहार में एक स्थान कौन सा है? चंपारण दोस्तों स्थान है। वहां पर जो है वो जो नील की जो खेती है इसको जबरदस्ती करवाया जा रहा था, ठीक है। और सो इसको रोकने के लिए क्या हुआ है? इसको रोकने के लिए 1917 के अंदर जो है वो महात्मा गांधी जो है इनके द्वारा जो है कौन सा, इनके द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया, जो कि इनका पहला सत्याग्रह था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे, ये जो प्रथा है, ट्रेडिशन है, संबंध किससे इसका? इसका संबंध है चंपारण से, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और खेती किसकी? आपके नील की खेती है। ये 3 पॉइंट आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। ये प्रथा दोस्तों महत्वपूर्ण है, नील की खेती महत्वपूर्ण है और चंपारण महत्वपूर्ण है। ये तीनों पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास में? ठीक है, देखो दोस्तों, पार्लियामेंट की अगर बात करूं मैं आपसे, पार्लियामेंट की बात करें यहां पर, तो सत्र जो होता है, इस सत्र को पूछूं आपसे, इसको आहूत करने का अधिकार, समनिंग कहते हैं इसको, या इसको बुलावा कहते हैं, लेकिन आपके ये अधिकार किसके पास में? यह अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति के पास में। कौन? राष्ट्रपति जो है उसके पास में सत्र को बुलाने का अधिकार है। चाहे राज्यसभा का सत्र हो, चाहे आपकी किसका हो, चाहे लोकसभा का हो, कोई भी हो, आपके राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो है उसके पास इसको बुलाने का अधिकार होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और सत्र को समाप्त करने का पूछा आपसे, सत्र का समापन करने का अधिकार ये भी किसके पास में होगा, यह भी दोस्तों आपके जो राष्ट्रपति होगा इसके पास में होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सत्र जो है इसको स्थगित किया जाए तो यह अधिकार किसके पास में, यह अधिकार जो है इस सत्र का जो आपके सदन का जो अध्यक्ष होने वाला है उसके पास में होगा, ठीक है। जिसका भी सत्र होगा ना, चाहे लोकसभा हो तो उसका स्पीकर होगा और राज्यसभा हो तो वहां पर चेयरपर्सन होगा, ठीक है। ये तीनों बातें छापनी है। सत्र को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में, सत्र को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में, सत्र को पोस्टपोन करने का जो अधिकार है ना, स्थगित करने का जो अधिकार वो किसके पास में है, वो आपके अध्यक्ष के पास में होगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यह बात हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 85 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और सो यहीं पर दोस्तों अगर आपके क्या हो, यहीं पर अगर आपके जो विधान मंडल हो, आपके विधानसभा हो लिखना, तो यहीं पर ये जो अधिकार आपके वो राज्यपाल के पास में होंगे। लेकिन स्थगित पूछूं आपसे, यह अधिकार जो है जो विधानसभा जो स्पीकर होगा इसके पास होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 85 के अंदर लिखा हुआ है। सत्र आहूत करने का अधिकार, सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। और जो स्थगित होगा वो आपके अधिकार किसके पास में, अध्यक्ष के पास में होगा, ठीक है। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जो है वो तो जोड़ने वाला है। तो मुंबई पूछूं आपसे, यहां दोस्तों मान लीजिए आपके, यहां आप मान लीजिए मुंबई जो स्थान आपका वो यहां पर, ठीक है। यहां पर दोस्तों कौन सा स्थान है, यहां पर मान लीजिए आप जो नासिक स्थान है और यहां पर आप मान लीजिए पुणे स्थान है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों तीन आपके स्थान ट्राइंगल के रूप में स्थित है, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, यह ट्राइंगल जो है कुछ ऐसे आपके महाराष्ट्र के अंदर जो है वो स्थित है, ठीक है। यहां सवाल दोस्तों यहां पर यह है, तो मुंबई और नासिक जो है ना इनके बीच में पूछे आपसे, यहां दोस्तों कौन सा घाट है, यहां पर छापना आप जो है, यहां पर थाल घाट है, कौन सा है, यहां पर थाल घाट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर थाल घाट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और मुंबई और पुणे पूछूं आपसे, यहां कौन सा घाट आप सुनो, यहां पर आपके कौन सा भोर घाट है, कौन सा है, यहां पर भोर घाट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थाल घाट कहां पर आपके, वो मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट हो गया है, और जो मुंबई और पुणे है इसके बीच में भोर घाट है, ये आपको नोट करना है। अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है तो थाल घाट बीच में आएगा, अगर आपको पुणे से मुंबई जाना है तो भोर घाट बीच में आएगा। ये थाल और भोर जो है ना, ये दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के मोहर जो है इस पर किस पशु का दोस्तों आपके चित्र अंकित है, सवाल आपसे यहां पर यह पूछा गया है, ठीक है। अरे पूछे आपसे पहली बार दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है पूछूं आपसे, इसका टाइम पीरियड क्या है, बताओ आपके लगभग जो है लगभग टाइम पीरियड क्या है इसका, वो आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, अरे यह सभ्यता पूछे आपसे, यह एक तो आपके आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, इसके अलावा दोस्तों आपके यह जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, आप जानते हो कांस्य युगीन सभ्यता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जो है नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, जो मोहर है ना आपके, ये मोहर किसकी बनी होती है, आपके सैल खड़ी, किसकी, आपके सैल खड़ी जो है इससे मोहर का निर्माण हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सैल खड़ी जो है ना इससे मोहर बनी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसका दोस्तों लगभग पूछे कौन सा, आपके लगभग जो है छापना आपके 2300 बीसी से कितना, आपके 1750 बीसी के आसपास जो है ये टाइम पीरियड है, इसमें 150 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे यहां पर, अगर आपसे पूछे भाई साहब इसका जो पहला स्थान था, फर्स्ट स्थान जो है जो खोजा गया था वो कौन सा, आपके वो हड़प्पा स्थान था, और खोजने वाले कौन थे, दयाराम साहनी जो है वो खोजने वाले, इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा, इसके बाद जो स्थान था वो था मोहनजोदड़ो स्थान, और लिखना ये दोनों स्थान पाकिस्तान के अंदर है, और खोजने वाले कौन थे, राखल दास बनर्जी जो है वो खोजने वाले, ठीक है। अब सवाल दोस्तों यहां पर एक और आगे आपके सामने, और वो सवाल कौन सा है, ये जो मोहर जो है इस पर किस पशु का आपके चित्र दोस्तों अंकित है, ये आपको बताना
बताना है, ठीक है। अरे बताओ रे, इसके ऊपर जो है वो कौन सा पशु है, इसका फोटो जो है वो किसके ऊपर था, वो जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर जो है उनके ऊपर फोटो है, बारहसिंगा। रसगुल्ला बारहसिंगा थोड़ी है दोस्तों, मतलब अपना नाम लिखने में लगा हुआ है रसगुल्ला, है ना गुरुजी बारहसिंगा। अरे बारहसिंगा थोड़ी है, आईपीएल का भूत दोस्तों उतरा नहीं है आपका, आज उतार दूंगा आईपीएल का भूत जो है। आईपीएल का हर सवाल आपके सामने खुलकर आने वाला है, ठीक है, बस ढंग से आपको सुनना है, ठीक है। अरे हाँ दोस्तों, एक बच्चे का ठीक आंसर आया है। अरे बैल का तो है, पर बैल कौन सा रसगुल्ला? अरे सो बैल तो है, ये बैल तो है, सांड तो है दोस्तों आपके, सांड तो है, बैल तो है, पर कौन सा बैल है आपके? यूनिकॉर्न बैल है। कौन सा है? यूनिकॉर्न बैल है, एक सींग वाला है। कौन सा है? एक सींग वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिकॉर्न का मतलब एक सींग वाला जो है वो बैल है, आपको नोट करना है ना। आगे देखिएगा, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, ठीक है। अरे पीछे की ओर पूछूं आपसे, एकमात्र उड़ने, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? और यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी है। दोनों का आंसर एक ही होगा, और वो दोस्तों होने वाला है गुंजन पक्षी। कौन सा होगा? गुंजन पक्षी जो है, इसी को बोलते हैं हमिंग बर्ड। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हमिंग बर्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को हमिंग बर्ड भी कहते हैं ना, हमिंग बर्ड भी कहते हैं, गुंजन पक्षी भी कहते हैं इसको। और लिखना आपके, ये आपके पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है, हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और पूछूं आपसे, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा बताना, आपके सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों अगर पूछे आपसे, जो पक्षी है इसका जो स्टडी अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके हमिंग बर्ड तो हमारा ठीक आंसर हो गया है, हमिंग बर्ड आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। या फिर आपके गुंजन पक्षी कह दीजिए, एक ही बात है ना दोनों को। आपके ये आपके गुंजन पक्षी हिंदी में, हमिंग बर्ड आपका इंग्लिश में हो गया, ठीक है। मैंने पूछा आपसे सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, वो है ऑस्ट्रिच। कौन सा है? जो ऑस्ट्रिच जो है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग जो है शुतुरमुर्ग कहते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रिच कहते हैं ना। और पूछे आपसे स्टडी ऑफ वर्ड क्या कहलाता है, ये आपके ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ वर्ड क्या है? ऑर्निथोलॉजी, ये आपको नोट करना है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, इसकी शुरुआत उसको कब होती है? अरे याद कीजिए, 22 जनवरी पूछूं आपसे 2015 जो है वो शुरुआत इसकी होती है। और कहां से होती है? पानीपत तो हरियाणा जो है, यहां शुरुआत होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 22 जनवरी की तारीख को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसकी शुरुआत होती है। और कहां से होती है? जो पानीपत स्थान हरियाणा के अंदर है, वहां से शुरुआत इसकी होती है, ठीक है। नया पार्लियामेंट हाउस का पूछे आपसे शुभारंभ दोस्तों कब होता है, ठीक है। देखो अगर पूछूं आपसे, फर्स्ट पार्लियामेंट हाउस जो है, जो पहला जो पार्लियामेंट हाउस था हमारा, इसका जो सत्र जो है, पहला सत्र जो है, ये पहली बार कब बना था अपना, ये दोस्तों बात कब की है? 1952 की बात है, ठीक है। 13 मई की तारीख थी, आप जानते होंगे। लोकसभा का भी पहला था, राज्यसभा का भी पहला था आपके, और ये तारीख आपको नोट करनी है, 13 मई की तारीख 1952, ठीक है। और ये पहला पार्लियामेंट हाउस था हमारा ना। अभी दोस्तों हाल ही में हमने जो है वो हमारा जो नया पार्लियामेंट हाउस है वो तैयार हो चुका है। अभी जो बैठकें होती हैं वो कहां पर होती हैं? नया पार्लियामेंट हाउस के अंदर होती है, ठीक है। इसकी शुरुआत पूछो कब होती है? अरे शुरुआत 28 मई 2023 जो है, इस दिन इसकी शुरुआत होती है, इनॉग्रेशन होता है। और इस दिन किसकी? आपके जो वीर सावरकर साहब हैं, इनकी जयंती इस तारीख को थी, 28 मई की तारीख है। और इसी तारीख को नया पार्लियामेंट हाउस जो है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। नया पार्लियामेंट हाउस वीर सावरकर की जयंती पर शुरुआत होता है। इसके वास्तुकार कौन सा? अपना बिमल पटेल जो है, बिमल पटेल ये इसके वास्तुकार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो राज्यसभा है उसकी सीट कितनी है आपके? 384 सीट जो है वो राज्यसभा की है, ठीक है। और जो लोकसभा है पूछूं आपसे, इसकी सीट कितनी है आपकी? 888 सीट छापना, ये लोकसभा की है ना। तो 384 राज्यसभा की सीट है, और इसके अलावा ये आपके 888 जो है वो लोकसभा की सीट है। बिमल पटेल वास्तुकार है, वीर सावरकर जयंती इस तारीख को थी, 28 मई की तारीख है। ये आपको नया पार्लियामेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान है, ठीक है। और इस पूछूं आपसे,
से नया पार्लियामेंट हाउस जो है इसकी स्थापना किस बजट से होती है आपके छापना? सेंट्रल विस्टा, क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है वह दोस्तों कौन सा है? बताओ मुझे, पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी अस्तित्व के अंदर है वह कौन सा आपको बताना, लेकिन आपके वो है पीएनबी। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक जो है ये पहला पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है, ये अभी अस्तित्व के अंदर, आप जानते हो, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, पीएनबी करेक्ट आंसर हो गया ना। ड्वार्फिज्म पूछूं आपसे, बोनापन सुपोनापन पूछे आपसे, किसके कारण होता है? अरे बोनापन मतलब हाइट कम रहना। ठीक है, ड्वार्फिज्म कहते हैं इसको, है ना। अगर पूछूं आपसे ड्वार्फिज्म जो है आपके वो किसकी कमी से होता है? आपके देखो, जो ग्रोथ हार्मोन जो है ना, इस ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? कमी होगी तो बोनापन होगा। ठीक है, कमी होगी तो बोनापन होगा, और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा? भीमकाय शरीर होगा। कैसा होगा? भीमकाय शरीर होगा, ग्रेट खली के टाइप आपका शरीर हो जाएगा। ठीक है, अगर कमी हो जाए, पहली बात तो एक ग्रोथ हार्मोन जो है वो कहां से निकलता है? ये जो पीयूष ग्रंथि होती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यहां से निकलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल पूछे आपसे किसकी कमी के कारण होता है? ग्रोथ हार्मोन कमी के कारण होता है। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये आपको नोट करना है ना। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे ना? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सवाल आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, यहां सो आजाद भारत की बात हो रही है और पहला भारतीय, सो अगर मैं पहला पूछूं आपसे कौन थे, तो पहले का आंसर कौन सा आएगा? ये आएगा माउंटबेटन। क्या आएगा? माउंटबेटन पहले थे, है ना। सवाल पूछे आपसे पहले भारतीय कौन थे आपके, तो इसका आंसर आने वाला है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, दोनों सवाल अलग अलग सवाल है। ठीक है, पहले पूछे आपसे कौन थे, तो पहले तो हमारे माउंटबेटन थे। ठीक है, और पहले भारतीय कौन थे आपके, तो पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब रसगुल्ला याद कीजिए, कुछ नाम दोस्तों आपको याद होने चाहिए। अरे याद करो, क्लाइव का नाम, क्लाइव कौन था? इसके अलावा पूछे आपसे वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम याद कीजिएगा, ये कौन था आपके। इसके अलावा जो विलियम बेंटिक है ये कौन था रसगुल्ला। इसके अलावा जो कैनिंग है वो कौन था। ये चार क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए। याद करो, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव था ना। इसके बाद पूछूं आपसे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके वॉरेन हेस्टिंग्स था ना। भारत सॉरी पूछा आपसे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो बेंटिक था। ठीक है, सवाल पूछू भारत का पहला वायसराय कौन था? ये कैनिंग था। ये चार सवाल भी आपको नोट करने हैं। और जो आजाद भारत की बात करूं तो पहला कौन? आपके माउंटबेटन था, और पहला भारतीय सी राजगोपालाचारी है। ये 6 क्वेश्चन आपके सारे। ठीक है, अब देखिए, किंग ऑफ किले किस खिलाड़ी के, किंग ऑफ किले जो है वो किस खिलाड़ी को कहते हैं? ठीक है, अरे किंग ऑफ किले पूछूं आपसे, खिलाड़ी कौन सा है? राफेल नडाल, इसको बोलते हैं, राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते हैं। सो क्ले कोर्ट है, सो क्ले क्या? सो किले मतलब गीली मिट्टी है ना, किले मतलब कहता है गीली मिट्टी, या फिर तो चीका मिट्टी जो होती है आपके, चिकनी जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं हम किले को। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर एक आपके क्या होता है, टेनिस का बड़ा फेमस आपके ग्रैंड स्लैम होता है, इसको बोलते हैं फ्रेंच टूर्नामेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रेंच ओपन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन इसके ऊपर होता है। ठीक है, और इसको सर्वाधिक बार जीतने वाला कौन है? वो राफेल नडाल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ गया किंग ऑफ क्ले कोर्ट पड़ गया है। ये आपको नोट करना है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा? देखो, ये पहले कौन था आपके? पहले गोरखपुर था, आपने खूब पढ़ा होगा। गोरखपुर जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था। ठीक है, पर दोस्तों अब ये नहीं बचा है ना, अब इसके स्थान पर कौन आ चुका है? अब इसके स्थान पर सिद्धरुदा स्वामी आपके छापना,
सिद्ध रुदा आपके जो स्वामी आपके जो स्टेशन जो है वो पहले पर आ चुका है, ठीक है। और कहां से आपके, कहां पर आपके, ये कर्नाटक के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहले स्थान पर अब ये आ चुका है, इससे पहले पहले स्थान पे ये था आपके गोरखपुर वाला था, अब इसके स्थान पे कौन आ चुका है, ये आ चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद में क्षमादान शक्ति जो है वो प्रदान की गई, ठीक है। जो पार्डन पावर पूछूं आपसे, जो पार्डन पावर है वो कौन से आर्टिकल में, किसके, राज्यपाल के लिए। देखो राज्यपाल की बात करूं मैं आपसे, देखो राष्ट्रपति की बात करें आपसे तो आर्टिकल नंबर 72 हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। बस पूछूं आपसे यहां पर राज्यपाल की बात करूं आपसे, लिखना ये आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया है, 161 हो गया, ठीक है। तो राज्यपाल के लिए आर्टिकल कौन सा है, राज्यपाल के लिए आर्टिकल जो है 161 है, जहां पर दोस्तों आपके जो क्षमादान पावर है वो दी गई है, ठीक है। यहां पर तो दो मेजर अंतर है, ठीक है। इसके पास क्या है, जो कैपिटल पनिशमेंट होता है इसको माफ करने की पावर किसके पास में है, वो राष्ट्रपति के पास में है, ठीक है। जबकि दोस्तों जो मृत्युदंड, जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको राज्यपाल जो है वो माफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। मृत्युदंड को ये माफ कर देगा, ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। मार्शल जो लो है आपके, जो सजा मिलती है आपके, इसको माफ करने का जो अधिकार होता है वो इसके पास में, ठीक है। जबकि जो सैन्य कानून, जो मार्शल लो है, इसकी जो माफी है उसका अधिकार किसके पास नहीं है, राज्यपाल के पास में नहीं है। ये दोनों अंतर इन दोनों के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लैक्टोज शर्करा पूछूं आपसे, इसका दोस्तों निर्माण किससे होता है, देखो लैक्टोज, पहली बात सुनो, लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर होती है, आप जानते हो, ठीक है। लैक्टोज क्या आपके, लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है, आप जानते हो। इसका दोस्तों निर्माण किससे होता है, देखो अरे लैक्टोज की बात करूं आपसे, इसका निर्माण किससे होता है छावना, लैक्टोज 2 से बनता है, ठीक है। एक तो ग्लूकोज होता है आपके, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्या है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है यह मिलकर क्या करते हैं आपके, यह मिलकर जो है वो लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो है मिलकर क्या बनती है आपके, मिलकर बनती है लैक्टोज, ठीक है। जो ग्लूकोज को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड शुगर, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज जो होती है, जो हमारे खून में शुगर जो होती है ना, उसको ब्लड शुगर कहते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। और जो गैलेक्टोज जो होती है ये हमारे दिमाग के अंदर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन शुगर, क्या बोलते हैं, इसे ब्रेन शुगर बोलते हैं ना। तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, जबकि जो गैलेक्टोज जो होती है उसको ब्रेन शुगर बोलते हैं। एक रसगुल्ला बोल रहा है गुरुजी गाय और भैंस बनाती है, भाई बात तो तेरी ठीक है, गाय और भैंस बनाती है, पर बकरी भी बनाती है रसगुल्ला। मतलब वो ये सोच रहा है कि जो दूध है इसको कौन बनाएगा, गाय और भैंस बनाएंगे। अरे बकरी भी बनाती है रसगुल्ला, ऊंटनी भी बनाती है, ठीक है। हाँ ऊंटनी, बकरी, भैंस, गाय सब बनाती है ना, गजब आदमी है यार तू यार। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज हो गया है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, और जो गैलेक्टोज उसको ब्रेन शुगर बोलते हैं, और जो लैक्टोज है उसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी है इसके मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, सवाल आपके सामने पूछा गया सवाल सो, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सो सवाल कह रहा है सो स्मॉल जी जो है, ग्रेविटेशनल जो आपके एक्सेलरेशन जो स्मॉल जी है, इसके ऊपर आपके अगर हम भूमध्य रेखा से कहां पर आते हैं, सो ध्रुवों की ओर आते हैं, तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल आपसे यहां पर पूछा गया है, ठीक है। यहां दोस्तों कौन आपके, यह आपके सामने जो है वो कौन है, ये तो है भूमध्य रेखा, ठीक है। ये तो है हमारा इक्वेटर हो गया है, भूमध्य रेखा को बोलते हैं इक्वेटर आपके। और यहां कौन होते हैं, यहां पर होते हैं हमारे ध्रुव होते हैं, ठीक है, पोल होते हैं। सवाल बोल रहा है आपसे कि भाई अगर दोस्तों आप जो है वो यहां से अगर यहां पर जाओगे तो जो स्मॉल जी का मान है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों स्मॉल जी जो है ना आपके, स्मॉल जी जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपकी दूरी बढ़ रही है, अगर रेडियस बढ़ रहा है तो स्मॉल जी का मान कम होगा, ठीक है। दूरी बढ़ेगी तो रेडियस जो आपके स्मॉल जी है उसका दोस्तों मान कम होने वाला है, ठीक है। यहां दोस्तों सेंटर यहां पर आपके, अब आप मुझे ये बताओ रसगुल्ला, अगर सो मैं यहां से यहां पर आता हूं तो ये दूरी जो आपकी जो रेडियस जो है वो दोस्तों अधिक होगी आपके, या सो ये वाली अधिक होने वाली, बताओ आपके। तो आप समझ जाओगे कि ये वाली जो रेडियस है इसको बोलते हैं हम लोग आर ई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आर पी, है
ना, आर मतलब रेडियस, ई मतलब इक्वेटर, ठीक है, आर मतलब रेडियस, पी मतलब पोल हो गया। तो आप जानते हो आर ई जो है वो आर पी से दोस्तों अधिक होने वाली है, ये आप जानते हो, ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का शेप ही ऐसा है आपके, तो आर ई जो है वो आर पी से अधिक होगी, ये आप समझ चुके हो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर सवाल ये बन गया आपके, आर ई दोस्तों अधिक है आपके, तो जो जी ई होगा आपके, मैंने कहा ना जिसका दोस्तों आर अधिक होगा उसका जी कम होगा, ठीक है, तो जी ई जो है वो जी पी से कम होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहां से यहां पर जाऊंगा तो स्मॉल जी का मान जो है वो बढ़ने वाला है, ये आपको छापना है, ठीक है। स्मॉल जी का मान अगर मैं आपसे इक्वेटर से पोल की ओर जाऊंगा तो बढ़ने वाला है, उसको यहां से यहां पर जाने पर आपके रेडियस कम हो रही है, और रेडियस कम हो रही है तो इसलिए क्या होगा, आपके जो स्मॉल जी का मान बढ़ेगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे तो आप नोट कर लीजिए सो, और ना केंद्र पे पूछे आपसे, केंद्र और अंतरिक्ष जो है यहां पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, यहां पर स्मॉल जी का मान जो है वो 0 होता है। बाकी दोस्तों सरफेस पे पूछे आपसे, सरफेस पे स्मॉल जी का मान कितना होता है, मैक्सिमम होता है, जो कि आपके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके होगा ना। दक्षिण कॉरिडोर और पूर्वी कॉरिडोर पूछूं आपसे, दक्षिण कॉरिडोर ने आपके, ये आपके दक्षिण पश्चिम कॉरिडोर क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम कॉरिडोर, और पूर्व आपके दक्षिण, सॉरी दक्षिण उत्तर कॉरिडोर ना, दक्षिण उत्तर कॉरिडोर पूछे आपसे, और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है उस आपस में कहां पर मिलते हैं आपके, ये तो हो गया कौन सा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। ये हो गया कौन सा हमारा, ये हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। सवाल पूछ रहा है कि आपस में ये कहां मिलने वाले हैं आपके, ये आपस में कहां पर मिलेंगे, झांसी के अंदर मिलने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर छापना, ठीक है। सवाल पूछा आपसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो आपस में कहां पर मिलते हैं, छापना झांसी के अंदर मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झांसी आपका करेक्ट आंसर है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर कौन सा है, बड़ा प्यारा सवाल है, एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताओ यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आपके, इसको कई लोग बोलते हैं आपके, इसे हम आपके एमबीपी प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो मैन एंड बायोस्फीयर MABP प्रोग्राम जो है, मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसमें शामिल भारत का नवीनतम जो बायोस्फीयर है वो कौन सा है, ठीक है। अभी दोस्तों भारत के आपके, भारत में आपके कुल कितने भारत में कुल 18 क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। मेरी बात सुनो भारत में कुल पूछो आपसे, कुल दोस्तों 18 हमारे पास जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको छापना है। इसमें से 12 जो है कहां पर इसमें से 12 जो है वो यूनेस्को के अंदर शामिल है, ठीक है। कुल 218 है हमारे पास में, कुल 18 है, इसमें से 12 जो है ना वो यूनेस्को में शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस 12 में से पूछे आपसे पहला कौन सा था आपके, और नवीनतम कौन सा है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। पहला शामिल कौन सा होता है, तो पहला हुआ नीलगिरी, कौन सा है, जो नीलगिरी जो है ना, ये नीलगिरी पहला है जो शामिल हुआ था, ठीक है, इसके अंदर है ना। और वर्तमान कौन सा आपके, तो लेटेस्ट कौन सा है, जो पन्ना है आपका वो नवीनतम मध्य प्रदेश वाला, ठीक है। तो पहला कौन सा है, पहला नीलगिरी हो गया, छाप लीजिएगा। कुल 212 हमारे पास में वर्तमान में, पहला नीलगिरी हो गया है, और नवीनतम कौन सा हो गया है, नवीनतम मध्य प्रदेश पन्ना हो गया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहला नीलगिरी हो गया और नवीनतम कौन सा है, नवीनतम पन्ना हो गया मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है ना, नोट कीजिएगा। पहला नीलगिरी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कुल 212 हमारे यूनेस्को के अंदर आपके, कुल 18 है, 12 यूनेस्को के अंदर है, पहला नीलगिरी है, और नवीनतम कौन सा है, नवीनतम पन्ना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल जो है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। बताओ जो मोरारजी देसाई आपके समाधि जो स्थल आपके, इसे क्या बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं हम लोग अभय घाट, क्या बोलते हैं, अभय घाट बोलते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे भारत में सर्वाधिक बार, पूछे आपसे भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन आपके, तो भी दोस्तों आंसर क्या आएगा, तो भी आंसर जो है यही आने वाला है, ये आपको छापना है, ठीक है। इनकी जो समाधि स्थल क्या बोलते हैं, उसको अभय घाट बोलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, अभय घाट करेक्ट 200 आंसर हो गया, ठीक है। अरे याद कीजिए जो आपके लाल बहादुर शास्त्री है, इनके क्या बोलते हैं, छाप के बताना मुझे। आपके जो इंदिरा गांधी जो है, इनके लिए इनका जो समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, छापना कमेंट बॉक्स के अंदर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है,
इनका क्या बोलते हैं आपको छापना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और आपके सामने। लाल बहादुर शास्त्री पूछूं आपसे, अरे याद करो रसगुल्ला, लाल बहादुर शास्त्री का क्या है आपके, इसको बोलते हैं बहादुर, आपके क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बहादुर घाट। ठीक है, तो ये आपके ये हो गया विजय घाट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, विजय घाट कहते हैं, छाप लेना ना। इंदिरा गांधी पूछूं आपसे, शक्ति घाट जो है वो इंदिरा गांधी हो गया। ठीक है, और अंबेडकर साहब पूछे आपसे, चैत्य भूमि जो है वो अंबेडकर साहब, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी मुरारी देसाई पूछूं आपसे, अभय घाट आपको यहाँ पर नोट करना है ना। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो है उसको बनाने की घोषणा पूछूं आपसे कब होती है। ठीक है, अरे बताओ भारत की राजधानी जो पहले कोलकाता के अंदर थी उसको दिल्ली पूछूं आपसे, डिक्लेरेशन कब होती है, 1911 के अंदर होती है। ठीक है, इस तारीख को, इस आपके वर्ष में घोषणा होती है। दिल्ली दरबार का आयोजन इसके अंदर होता है। ठीक है, दिल्ली दरबार जो है इसका आयोजन इसमें होता है। पर दोस्तों 1912 छापना, आप जो है 1912 में राजधानी ट्रांसफर होती है। ठीक है, देखो सवाल सुनना मेरी बात को, राजधानी जो है वो बनाने की घोषणा कब होती है, डिक्लेरेशन 1911 के अंदर। ठीक है, सवाल घोषणा पूछे आपसे, जैसे यहां पर पूछा, यहां पर घोषणा पूछा है, तो आंसर होगा 1911। ठीक है, और कब दोस्तों बन गई, कब बन गई आपके 1912 के अंदर बन गई, घोषणा 11 के अंदर होती है, बनती 12 में, दोनों पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, 18 में तो आपके 18 में 28 गलत, आपके कॉफी उत्पादन पूछो आपसे, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, देखो कॉफी उत्पादन पूछा आपसे, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक किसकी है, ब्राजील की फर्स्ट रैंक है। ठीक है, ब्राजील फर्स्ट रैंक पर है। और यहां से जो बागान जो होते हैं उसे फजेंडा कहते हैं हम लोग आपके। और यहां पर सब, यहां पर आपके एक कॉफी बंदरगाह भी है, इसको सेंटोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटोस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो आप समझ चुके हो मेरी बात है ना, ये तो पूरे भारत विश्व की बात हो गई। ठीक है सर, पूछे आपसे भारत में फर्स्ट रैंक किस, तो भारत में जहां दोस्तों, जहां पर कॉफी का पौधा पहली बार आया, सो कॉफी का पौधा जो है उसको पहली बार आया था आपके, वो स्थान कौन सा है, वो है बाबा बुदान की पहाड़ी, जो कि कहां पर आपके, जो कि कर्नाटक स्टेट के अंदर, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां भारत में पहली बार जो है कॉफी का पौधा सो आता है आपके। तो भारत में कॉफी में फर्स्ट रैंक किसकी है, कर्नाटक की फर्स्ट रैंक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में किसकी, पूरे वर्ल्ड में आपके ब्राजील की है, और भारत में किसकी, आपके भारत में जो है कर्नाटक की है। और यहाँ जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर पहली बार जो है कॉफी का पौधा आया। ठीक है, वनस्पति विज्ञान पूछूं आपसे, बॉटनी के जनक कौन सा आपके, अरे याद कीजिए दोस्तों आपके, एक तो है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके जूलॉजी होता है सबके, और एक कौन सा, एक होता है बॉटनी, क्या होता है बॉटनी। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, बायोलॉजी और जूलॉजी पूछे आपसे, इन दोनों के फादर कौन है, इनके फादर थे अरस्तु, कौन थे, जनक कौन थे आपके, अरस्तु थे, एरिस्टोटल, आपको नोट करना है। ठीक है, और सवाल पूछो आपसे, बॉटनी जो है, वनस्पति विज्ञान जो है, इसके फादर कौन है, वो है थियोफ्रैक्टस। कौन है, थियोफ्रैक्टस छापना, फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रैक्टस है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन आपके, वो अरस्तु हैं, और फादर ऑफ बॉटनी पूछू कौन आपके, वो थियोफ्रैक्टस का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फादर ऑफ बॉटनी है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है, इसके निर्माण में अर्थशास्त्री कौन, देखो पहली जो आपके पंचवर्षीय योजना आपके ये आप जानते हो 1951 से 56 के बीच चलती है। ठीक है, पहली थी 5 साल चलती है आपकी और मैं पूछूं आपसे मॉडल कौन सा हो गया है, मॉडल हो गया आपके हैरड डोमर मॉडल हो गया है। पर दोस्तों अगर सवाल पूछो ना आपसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपके जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने किस दोस्तों इकोनॉमिक्स को आपके अपॉइंट किया इसके लिए छापना, उनका नाम था के.एन. राज। का नाम था के.एन. राज। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हैरड डोमर मॉडल तो हर कोई जानता है। ठीक है, के.एन. राज छापिए, ये इकोनॉमिक्स जो है जिन्होंने योजना बनाई है आपके, वो कौन है, वो के.एन. राज थे, इनका नाम भी आपको छापना है। ठीक है, हैरड डोमर मॉडल कहते हैं हम इसको, पर के.एन. राज का नाम नोट कीजिएगा, ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। ठीक है, भारत का मानक समय पूछे आपसे, वह GMT से आपके कितना आगे। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, भारत
भारत का मानक समय जो आपके वो जीएमटी, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीनविच आपके मीन टाइम कहते हैं। ये आपको छापना है, ठीक है। यह दोस्तों आपके जो स्थान है, आपके यह स्थान जो आपके लंदन जो स्थान है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर जो स्थान आपके, और यही आपके इंटरनेशनल जो आपके टाइम है वो आपके सामने ग्रीनविच आपके मीन टाइम जीएमटी होता है, ठीक है। सवाल जो पूछ रहा है आपसे, यहां दोस्तों यहां पर मान लीजिए आप जो है यहां से जीएमटी आपकी यहां पर है, जो कि 0 डिग्री जो देशांतर है वहां पर, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे कि भारत का जो स्थान है, जो टाइम दोस्तों भारत का आपके वो कितना इससे आगे, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों भारत का आपके जो है ये आपके लोकेशन है, और यहां पर हमारी टाइमलाइन जो है 82.5 डिग्री जो पूर्वी अक्षांश पूर्वी देशांतर जो है वो हमारी आपके टाइमलाइन, ठीक है। यहां पर सवाल पूछ रहा है कि भाई इनके बीच में इनके बीच में गैप कितना आपकी, तो इनके बीच में 82.5 डिग्री जो आपके देशांतर है, इसका दोस्तों गैप इनके बीच में, ठीक है। और सो नोट करना दोस्तों आप जो है एक देशांतर पूछूं आपसे, इसको पार करने में ना, इसको पार करने में 4 मिनट लगती है दोस्तों आपके, तो ये पूरा जो टाइम है इसको पार करने में कितना लगेगा? इसको पार करने में 5 घंटे 30 मिनट लगने वाली है। तो हमारा ठीक दोस्तों आंसर होगा आपके भारत का जो टाइम आपके वो 5.5 घंटे प्लस है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है ना। प्रारूप समिति में डीपी खैतान के स्थान पर दोस्तों किन्हें शामिल किया? देखो आप जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, यह सवाल एसएससी ने अपने सीजीएल एग्जाम में पूछा आपसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में डीपी खैतान जो है इसके स्थान पर कौन बाद में शामिल दोस्तों होते हैं? आप याद कीजिए, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों आपके क्या थे? आपके 1+6 का मामला था। इसके अंदर एक तो आपके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर साहब थे, और 6 अन्य लोग शामिल थे, ठीक है। इसमें दोस्तों डीपी खैतान जो है ना वो इसमें शामिल हुए थे, पर इनकी हो गई डेथ है ना, इनकी मृत्यु हो गई, तो इसके स्थान पर बाद में आपके टी कृष्णमचारी जो है इनको शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डीपी खैतान के स्थान पर टी कृष्णमचारी जो है वो शामिल होते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। डीपी खैतान के स्थान पे कौन आते हैं? इनको रिप्लेस करने के लिए ये आते हैं, ये नाम आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं 27 मई 2024 दैनिक समसामयिक की, और आज की करंट अफेयर्स की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईपीएल वाला डिस्कस आज करूंगा आपके सामने यहां पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक प्रोमो चलाते हैं आपके सामने, इतने आप लोग दिल भेज दीजिएगा, और प्रोमो के बाद में करंट अफेयर्स आपके सामने स्टार्ट होने वाली। प्रोमो